What is the changing pattern of नीट? क्या नीट 2024 का पेपर पैटर्न चेंज होगा? तो मेरा आंसर है यस। बट क्या बहुत बड़ा चेंज होगा? एग्जैक्टली अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2020 ऑनवर्ड्स एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है आपके एनटीए ने। वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या है कि उनको हेल्प करना है हर एक उस स्टूडेंट को जिसके पास मीन्स नहीं है एग्जाम देने के। दैट मीन्स दे हैव टू इनेबल मैक्सिमम स्टूडेंट्स। बहुत बार आपने फोरम्स में ये देखा होगा, ये सुना होगा कि यार जो नीट का एग्जाम है ये अमीर लोगों का एग्जाम है, ये नीट का एग्जाम बायस्ड है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जो बच्चे पुअर हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, इन लोगों के लिए नीट का एग्जाम जो है वो नहीं है। ऐसा अगर आप देखोगे आपको बहुत जगह पढ़ने को भी मिलेगा और ऑब्वियसली बहुत सारे वीडियोस भी यही कहते हैं। तो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया कि हमें हर एक स्टूडेंट को इनेबल करना है जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है। राइट, हर एक वो स्टूडेंट को इनेबल करना है जो भी बच्चा अपने गांव में, अपनी तहसील में, अपने विलेज में, अपने तालुक में पढ़ रहा है, मतलब जो रिमोट पढ़ रहा है, हमने उस बच्चे को भी इनेबल करना है। हमने हर एक उस बच्चे को इनेबल करना है जिसके पास रिसोर्सेस बहुत कम है। इन बच्चों को इनेबल करने के लिए एक नए तरह का पेपर पैटर्न 2020 से हमें देखने को मिला। तो ये कैसे एनटीए इन बच्चों को इनेबल करता है? दूसरी बात, ऑब्वियसली जो पेपर है वो एनटीए ही लेगा, बट हाउ एग्जैक्टली इज एनटीए गोइंग टू इनेबल दीस स्टूडेंट्स इज समथिंग आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू टुडे। तो बट ऑब्वियसली बात है कि यार जो आपका पेपर है, आपका पेपर तो 100% एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सोचना नहीं। 100%, नॉट इवन 1 2 3 4 50%, 95%, 5% बाहर से आएगा द पेपर। एंड आई एम सेइंग दैट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सो प्लीज फिजिक्स और केमिस्ट्री की कि एनसीईआरटी को अंडरमाइन मत कीजिएगा, इनको भी रिवाइज कीजिएगा। जी, पेपर तो आपका 110% जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। इसमें 1% की भी आपको सोचना नहीं है कि यार ये क्या होगा। इट इज गोइंग टू बी 110% एनसीईआरटी बेस्ड पेपर, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। दूसरी चीज इस पेपर में क्या होगी, ये जो एनसीईआरटी है इसमें ही चेंज किया जाएगा ना। व्हाट इज द चेंज? मैम अगर पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा ये तो हमें पता ही है, ऐसे तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो व्हाट इज द चेंज दैट यू शुड एक्सपेक्ट? चेंज नंबर 1, क्या आपने कल मेरी एमसीक्यू की क्लास लगाई थी? आपके ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। आपके मतलब आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दी, इन स्टेटमेंट्स में से ट्रू कौन सी है, इन स्टेटमेंट्स में से फॉल्स कौन सी है, चूज करिए। आपके एनसीईआरटी के ही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के ही आपके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ओनली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू मॉडिफाई फ्रॉम अ सिंपल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जो हर बार आपकी एनसीईआरटी से आता था। एक सिंपल एमसीक्यू आपसे पूछ लिया, that is something which can be modified into a true false, and ये true false भी simple नहीं होगा, ये complex true false होगा। that means आपको कम से कम उन्होंने 5 या 6 स्टेटमेंट्स दे दी, और इन 5 या 6 स्टेटमेंट्स में से अभी आपको चीजों को चूज करना है। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे। आपको अगर 5 या 6 वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनमें से कौन सा 1 2 3 इज करेक्ट, 2 3 4 इज करेक्ट, तो ये करके, ये स्टेटमेंट देके, ये ट्रू और फॉल्स करके, ये फिल इन द ब्लैंक्स करके, ये मैच द फॉलोइंग करके, ऐसा क्यों कर रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी इसलिए कर रहा है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बनाने से एक तो आपका पेपर लेंथी हो जाता है, और दूसरा ऐसा करने से, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, अब सब बोलेंगे अगर एनसीईआरटी ही बेस्ड है तो सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, हम पढ़ के चले जाएंगे तो सिंपल होगा। पर जब इस टाइप के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस यूज किए जाएंगे कि ट्रू फॉल्स, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो जब इस टाइप के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं, नंबर 5 आपका एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस, सो विद दीस टाइप ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपकी एनसीईआरटी जो जनरली कि यार लिमिटेड सिलेबस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
एंड जब लेंदी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दिस कैन बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। ये जरूरी नहीं है कि वो तीनों सब्जेक्ट के साथ ऐसा करें। आपने देखा ये पिछले 2-3 साल से किसी एक सब्जेक्ट को वो ज्यादा लेंदी बना देते हैं और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, विच इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। और फिर इससे निकल कर आते हैं वो बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी होती है, राइट। टेस्ट सीरीज से मुझे याद आया कि यार अब आपका जो ध्रुवा बैच है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आपको पता है जो आप सबका ध्रुवा बैच है, या टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका पेपर उन्होंने लेंदी और कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहां सारा खेल ही टाइम मैनेजमेंट का है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर को अच्छे से करना है, राइट। मतलब जितनी ज्यादा बार अभी पेपर दोगे उतना ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो ये जो ध्रुवा बैच है बेटा, दिस इज अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,000 ओनली। इसमें आपके लाइव लेक्चर्स हैं, इसमें आपके क्लास के डाउट्स हैं, इसमें आपके डेली प्रैक्टिस पेपर हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको वेदांतु का पूरा कंटेंट या मटेरियल मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात 5,000 में तो यार आप कहीं जाके टेस्ट सीरीज भी नहीं लगवा सकते, 7-8 हजार से कम कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज है। सो दिस इज अवेलेबल फॉर जस्ट 5,000। ये वाला बैच कल स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग टुमारो। सो आई वांट यू टू फटाफट से गो एंड ज्वाइन दिस बैच राइट नाउ, राइट। अब मैंने आपको बता दिया कि यार क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दीजिए जो आप पढ़ रहे हो उसमें डाउट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, लाइव लेक्चर्स, राइट, एंड वीडी प्रो कोड लगाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और जो नया पेपर पैटर्न बताया उस हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टेक केयर, बाय।